सोने के अंडे देने वाली बुत एक सुबह लकड़हारा बूढ़ा वंग दरिया के किनारे लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे सरकंडों के बीच से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। जब वो करीब गया तो हैरान रह गया। वहां एक बड़ी सफेद बुत बैठी थी और उसके नीचे एक चमचमाता हुआ सोने का अंडा रखा था। ये तो सोने का अंडा है। बूढ़ा वंग ने बुत को बड़ी एहतियात से उठाया और घर ले आया, फिर उसे पछवाड़े की लकड़ियों वाली कोठरी में छिपा दिया। बूढ़े वांग की अच्छी देख भाल के 22 बुत रोजाना एक सोने का इंददा देने लगी। यूं वांग की जिंदगी बदल गई। उसने नया घर बनाया, जरखीज जमीन खरीदी और गांव की सबसे खूबसूरत लड़की शाओ फांग से शादी कर ली। शाओ फांग नहायत चुरोंग यानी दिखावा पसंद लड़की थी। वो सोने के अंडों से मिलने वाले पैसों से रोज नए कपड़े और जीवर खरीदती और पूरे गांव में फिरकर फख्र से दिखाती। शुरू में रोज एक सोने का अंडा मिलकर वो बहुत खुश रहती, मगर कुछ इरसे बाद उसने शिकायत शुरू कर दी। रोज सिर्फ एक अंडा बहुत कम है। मुझे जेड का हार, रोबी की अंगूठी भी खरीदनी है, ये पैसे तो कुछ भी नहीं। बूढ़ा वांग उसे समझाता, मेरी जान, हम पहले ही बहुत अमीर हैं, इतने लालची मत बनो। शाओ फांग ने ज़ाहरी तौर पर कुछ न कहा, मगर दिल में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। अगर वो बुत के पीठ से सारे सोने के अंडे एक ही बार निकाल ले तो वो दुनिया की सबसे अमीर औरत बन सकती है। एक दिन जब बूढ़ा वांग खेतों में गया हुआ था, शाओ फांग ने मौका गनीमत जाना। वो छुरी लेकर बुत वाले कमरे में चुपके से दाखिल हुई। माफ करना बुत, बस मैं तुम्हारे पेट से सारे सोने के अंडे निकाल लूं, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर बन जाऊंगी। सोने वाली बुत ने खतरा भांप लिया और भागने की कोशिश की, मगर शाओ फंग ने उसे दबोच लिया। एक ही बार में बुत मर गई। शाओ फंग ने बुत के पेट में बहुत तलाश किया, मगर एक भी सोने का अंडा न मिला। ये कैसे हो सकता है? इसी वक्त बूढ़ा वंग घर वापस आया और ये मंजर देखकर वहीं जमीन पर बैठ गया बेबसी और सदमे से। अरे, तुमने क्या कर दिया मेरी बुत्तर के साथ? शाओ फांग को जब अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ तो वो जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने तो बस यही सोचा था कि उसके अंदर बहुत सारा सोना होगा। बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, अरे तुम इतनी लालची कैसे हो गई? ये बुत्तर तो रोज एक सुनहरी अंडा देती थी। ये तो बहुत बड़ी नामत थी। हम लोग हमेशा अमीर रह सकते थे, मगर अब सब खत्म हो गया। बाद में वो दोनों दोबारा गरीब जिंदगी गुजारने लगे। शाओ फंग हर रोज खाली पड़े हुए बुत्तर खाने को देखती और पछताती रहती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी खत्म हुई। बच्चों, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जादुई खिलौना हो जो रोज एक टॉफी निकालता हो, तो क्या एक दिन जब तुम्हें बहुत ज्यादा टॉफी खाने का दिल करे, तुम उसे तोड़कर सारी टॉफियां निकाल लोगे? सोचो, लालच कभी अच्छा नतीजा नहीं देता। अरे, तुमने क्या कर दिया मेरी बुत्तर के साथ? शाओ फांग को जब अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ तो वो जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मैंने तो बस यही सोचा था कि उसके अंदर बहुत सारा सोना होगा। बूढ़ा आदमी गुस्से से बोला, अरे तुम इतनी लालची कैसे हो गई? ये बुत्तर तो रोज एक सुनहरी अंडा देती थी। ये तो बहुत बड़ी नामत थी। हम लोग हमेशा अमीर रह सकते थे, मगर अब सब खत्म हो गया। बाद में वो दोनों दोबारा गरीब जिंदगी गुजारने लगे। शाओ फंग हर रोज खाली पड़े हुए बुत्तर खाने को देखती और पछताती रहती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी खत्म हुई। बच्चों, अगर तुम्हारे पास एक ऐसा जादुई खिलौना हो जो रोज एक टॉफी निकालता हो, तो क्या एक दिन जब तुम्हें बहुत ज्यादा टॉफी खाने का दिल करे, तुम उसे तोड़कर सारी टॉफियां निकाल लोगे? सोचो, लालच कभी अच्छा नतीजा नहीं देता।